जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लेकर आ जाती है कि इंसान का उससे ही लगाव खत्म हो जाता है, मगर वही नाकाम नामुराद सी लगने वाली जिंदगी अपने भीतर से एक ऐसा रास्ता पैदा करती है जिससे इंसान को अपनी ही नहीं दूसरों की जिंदगी से भी मोहब्बत हो जाती है। पूजा पटेल डरावने अंधेरों से उम्मीद के उजाले में ऐसे ही रास्ते से चल कर आई हैं। एक माँ जो कभी अपनी इकलौती औलाद के साथ खुदकुशी का सोचती हो और फिर अंदर से कोई आवाज आती हो, उस आवाज की डोर को पकड़कर वो औरत आगे बढ़ती है और आखिरकार दूसरों के लिए भी खुशी और उम्मीद की पूरी दुनिया बन जाती है। ये सुनने में अचंभा भले ही लगता है, लेकिन ये असलियत है। हम महिलाएं में आज मिलिए हालात को हराकर जिंदगी को मायने देने वाली पूजा पटेल से, एक इंसान जो समूची इंसानियत के लिए जिंदा दस्तावेज है। हम महिलाएं का आज का बेहद खास एपिसोड है। आपके साथ मैं रचना बंसल हूँ। ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन कई बार अपनी छोटी छोटी सी समस्याओं को लेकर हम ऊपर वाले से शिकायत करने लगते हैं, जबकि हम सामान्य पैदा हुए हैं, सामान्य हमारा जीवन है। जरा सोच कर देखिए, अगर उन बच्चों को देखकर सोचा जाए जो असामान्य पैदा होते हैं, उनका असामान्य जीवन होता है, उन माता पिता के लिए कितना पेनफुल होता होगा, कैसे उन्हें संभाला जाता होगा। और ऐसे बच्चों की तादाद वक्त के साथ और बढ़ी है, ये रिसर्च कहती है। लेकिन कैसे उन बच्चों को संभाला जाता है, और जब खुद एक माँ का बच्चा ऐसा हो और वो ठान ले कैसे जितने भी बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उन तक मैं मदद पहुंचाऊंगी और ऐसे बच्चों की जिंदगी जीने का रास्ता आसान करूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में आज बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं पूजा पटेल मैम। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, आपसे शो से पहले जो मैं बात कर रही थी, बड़ा दिल को महसूस हुआ वो पेन कि कैसे आपने इस सोच को अपने जीवन में लाया, वो घटना जो आपके जीवन में घटी। लेकिन आज की डेट में बहुत अप्रिशिएबल है मैम कि आप एक ऐसा स्कूल चलाती हैं जहां पर दिव्यांग बच्चे पहुंचते हैं, उन्हें संभालती हैं, उनके जीवन को आसान बनाती हैं और उन पेरेंट्स के लिए मिसाल तो बन ही रही हैं, एक बड़ा सहारा भी बन रही हैं। लेकिन थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए बताइए, ये शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन की वो घटना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। और जैसे आपने बताया कि एक महिला, मतलब मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि भगवान ने फीमेल और मेल दोनों बनाए हैं, बट स्पेशली एक महिला को जो ताकत दी है, मतलब उनका, मतलब मैं क्या बताऊँ कि जैसे जब एक माँ जब तब पूरी होती है जब वो अपने शादी होने के बाद, एक माँ संपूर्ण तब होती है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। अब मैं मेरी बात बताऊं कि जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसी महीने से मतलब मैंने यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी माताएं हैं वो सपने देखती है कि 9 महीने पूरे सपने देखती है कि बेबी बॉय होगा तो ये नाम रखेंगे, बेबी गर्ल होगा तो ये नाम रखेंगे, और अपने अधूरे सपने जो है वो अपने बेबी में पूरे करने के सपने देखती है। तो वो सपने मैं भी देख रही थी और फाइनली बेबी बॉय का जन्म हुआ। बट कुछ महीने हो गए, ना तो मेरा बेटा कोई रिस्पॉन्स दे रहा था, 9 महीने का हुआ, ना तो वो बैठ रहा था, ना तो वो बोल रहा था। 1.5 साल का हुआ, मुझे लगा, घर वाले भी ऐसे बोलते थे कि कुछ बच्चे लेट सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो 1.5 साल तक मुझे ये लगा कि ये अब सीख जाएगा। बट 1.5 ईयर का हुआ, तब मुझे फाइनली पता चला कि मेरा बेटा जो है वो स्पेशल है। वो बोलेगा या पता नहीं, चलेगा या पता नहीं, बैठेगा या पता नहीं। फिर मतलब आप सोच सकते हैं कि एक माँ पे क्या बीतती है कि भाई जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा, ऐसे बेटे को लेकर लाइफ टाइम उसको चलना है। तो तब तो मैं पूरा मतलब टूट गई थी और टिपिकल हाउसवाइफ थी, कभी सोचा भी नहीं था घर से बाहर निकलने का। और ऐसे लगा कि मैंने ऐसे, मतलब जब मेरा बेटा बोर्न हुआ तब मैं 22 ईयर की थी, तो 23 साल की मैं थी तब मुझे पता चला कि मुझे ऐसे बच्चे को संभालना है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। फिर
परिवार को बताया, फिर डॉक्टर को दिखाया। देन डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि ऐसी मैं एक माँ नहीं हूँ, पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जिसके पास ऐसे बच्चे हैं। फिर मैंने एक स्कूल देखा, स्कूल में गई, स्पेशल स्कूल। मेरी लाइफ का पहला बच्चा था जो मुझे पता चला। मेरे बेटे को ही देखा तब मुझे पता चला कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। और उमंग करके स्कूल है जयपुर में, मैंने वहां पे देखा। फिर मैंने वहां पे 180 बच्चे देखे और फिर वहां से मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई और मेरा और मेरे बेटे का स्कूल स्टार्ट हुआ। तो आज भी हम दोनों साथ स्कूल जाते हैं और साथ स्कूल आते हैं। फिर मैंने उसमें पढ़ाई शुरू किया कि इन बच्चों के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है। फिर मैंने स्पेशल में बीएड किया, स्पेशल में मास्टर किया और वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई जो अभी तक चल रही है। मैम 17 साल का आपका बच्चा है, Yes. बाकी बच्चों से अलग कैसे है? आप कैसे कनेक्ट करती हैं अपने बच्चे से? अगर बच्चे के मन में कोई बात है, बता पाता है माँ को? एक्चुअली क्या है कि देखिए, मेरा बेटा ऑटिज्म और प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो ये चीज़ तो हम बेटा है तो मैं इजीली मैं उसके साथ कम्युनिकेशन कर लेती हूँ। मुझे तो पता चल जाता है, माँ चाहे कैसा भी बच्चा हो, अगर वो बोलता नहीं है, नहीं कुछ समझ पाता, फिर भी माँ को तो पता चल ही जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। बट राइट नाउ मेरा बेटा है, वो अपनी बातें मुझे बताता है, अपनी बातें शेयर करता है। मतलब इतना शेयर तो नहीं करता है, बट उसको जो चाहिए वो मेरे से मांगता है। जहाँ जाना है वो बोलता है कि मुझे वहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। और मेरी स्कूल की बात करें तो मेरे पास 200+ बच्चे हैं और 5 ईयर से लेकर 55 ईयर तक के बच्चे हैं। और उसमें जैसे अपनी 5 फिंगर सेम नहीं है, वैसे मेरे सारे बच्चों का लेवल भी जो है वो डिफरेंट है। उनकी अलग अलग डिसेबिलिटी है और उनका अलग अलग लेवल है, तो सबकी अलग अलग नीड होती है। बट मेरी लाइफ का जो है कि मैं इन बच्चों की इन मेरे 200 बच्चों में मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, तो मुझे किसी को टैकल करने में या किसी को समझाने में मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगता। उनकी सारी बातें मैं समझ लेती हूँ इजीली। आपके बेटे को जब आपने देखा तो आपने ठाना कैसे बच्चों को इकट्ठा करना है, उन्हें आवाज़ देनी है, उन्हें सराहना है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। जो जीवन ऊपर वाले ने दिया है उसी के साथ में। मैम, सामान्य बच्चों में बढ़ती उम्र के साथ कुछ चेंजेस होते हैं, दिव्यांग बच्चों में भी किस तरह के चेंजेस होते हैं और वो किस तरीके के होते हैं? एक्चुअली वी आर ह्यूमन बीइंग, भगवान ने हम सबको बनाया है, तो वही सारी चीज़ें जो हम लोग का है वही सारी चीज़ें इनमें भी होती है। ये एज के साथ बड़े होते हैं। जैसे गर्ल्स होती है, उनका गर्ल्स का पीरियड्स में आना, जो बच्चे मेल बच्चे जो है उनकी जो सेक्सुअल नीड होती है तो उनमें भी उनका वो देखना। तो जैसे भी हम लोगों का जैसे ग्रोथ होता है फिजिकली मेंटली, तो वैसे भी इनका भी ग्रोथ होता है फिजिकली। अब इनके साथ जो है इनको समझाने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए, इनको ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए आपको थोड़ा ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी होती है। उनको थोड़ा सिस्टमेटिक उनको अगर ट्रेन किया जाए तो ये काफ़ी हद तक ये लोग अच्छे से ट्रेंड हो सकते हैं। और मतलब मेरा तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जैसे कई बार ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते हैं कि गर्ल्स जो है, क्योंकि नॉर्मल गर्ल भी फर्स्ट टाइम पीरियड्स में आती है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती इस चीज़ को। तो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें तो रहती है। जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे हैं तो अगर उनको सीवियर ऑटिज्म है, हाई सपोर्ट नीड है, तो इनको थोड़ा हाइपर भी ज़्यादा होते हैं। तो उनके जैसे एज जैसे बड़ी होती है, उनकी सेक्सुअल नीड स्टार्ट होती है। तो जैसे नॉर्मल बच्चे हैं तो ये इट्स अ नेसेसरी कि जैसे बड़े नॉर्मल बच्चे उनकी सेक्सुअल नीड स्टार्ट होती है तो दे नोज अबाउट कि भाई हम लोगों को कॉर्नर में जाना है, हम लोगों को सबसे साथ नहीं, सबके सामने ये सारी चीज़ें नहीं करनी, और वो छिप के ये सारी चीज़ें करती है। और जहाँ पे हमारे बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको नहीं पता होता है कि उनकी जब सेक्सुअल नीड स्टार्ट होती है तो वो या तो गुस्सा करते हैं या तो ऐसा हाइपर रिएक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें रिएक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे हम उनको ट्रेन करते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, और उनकी भी सारी जैसे हम लोगों का है वैसे ही उनकी नीड्स होती है। क्योंकि इनमें सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इनको इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उनका थोड़ा सा हमसे कम है। मैम, शूट से पहले टीम के मेंबर्स ने आपसे कहा था कि मैम थोड़ा टचअप ले लीजिए, थोड़ा मेकअप कर लीजिए, आपने मेकअप से साफ इनकार कर दिया। मैं अभी देख रही हूँ आपने कोई गहना नहीं पहना हुआ है। इसके पीछे कोई सोच है क्या, कोई रीजन है क्या? और साथ ही आपने कहा कि 22 साल की मैं थी, माँ बनी, जब बेटा ऐसा हुआ तो मैंने सोचा कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना है। सामान्य लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होता, फंड्स कहाँ से जुटाए,
क्या किसी तरह से किसी और ने हेल्प की या फिर सरकार की तरफ से कोई हेल्प आपको मिली क्या? मेरा एक प्रयास पेरेंट एसोसिएशन करके मेरा एक एसोसिएशन है जिसके साथ मैं 2010 में जुड़ी और ये पूरा पेरेंट्स का बना हुआ है। हम लोग बेसिकली 4 डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, सेरिब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म और इन सारी चीजों के साथ मेंटल रिटार्डेशन। पहले इनको जैसे बोलते हैं कि पहले इनको मंदबुद्धि कहा जाता था, राइट नाउ अब इनको इंटेलेक्चुअल डिसेबल, बौद्धिक अक्षम ऐसे कहा जाता है और अभी इनको दिव्यांग भी कहा जाता है और हम लोग इनको मनोदिव्यांग कहते हैं। और जैसे आपने बताया कि मेकअप वगैरह, मैंने जब मेरी बात बताऊं कि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी और फिर इन बच्चों के साथ जब काम करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि वास्तव में रियल में लाइफ जीना ये लोग सिखाते हैं और खूबसूरती जो है ना वो आपके काम से होती है। और मेरा जो ये एसोसिएशन है उनको चलाने के लिए मेरे पास अभी 28 का स्टाफ है। अब उनको चलाने के लिए मुझे पैसे भी जरूरत है, तो जहां तक होता है मैं अपने एसोसिएशन की सब ज्यादातर डोनेशन मेरे घर से आता है, बट मुझे ये सारी चीजें एक्स्ट्रा खर्च लगता था कि मेरे गहने जो है वो मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा है और ये सारी चीजें अगर मैं कम कर दूंगी तो मेरे जो ये पैसे है मेरे एसोसिएशन में काम आएंगे, क्योंकि ये बच्चे जो है वो अभी मेरे पास तो पैसा है तो मेरे बच्चों को तो कोई ना कोई संभाल लेगा, बट जिनके पास पैसा नहीं है उनका क्या। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे गरीब परिवार के ज्यादा बच्चे मेरे पास लेने हैं और उन्हीं माताओं को भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बच्चों को संभालती हूँ, मैं ऐसी मम्मियों को भी ट्रेन करती हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक इनडायरेक्टली एक काम हो रहा है, क्योंकि मेरे एसोसिएशन में ऐसी 20 माताएं हैं जो मेरे साथ काम कर रही है और उनमें ये नहीं है कि वो पढ़ी लिखी, जो पढ़ी लिखी है उनको मैं पढ़ाती हूँ, उनको स्पेशल मैं बोलती हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग लीजिए और उनको ट्रेन करती हूँ। जो जहां तक जितना पढ़े हैं उतना मैं उनको पढ़ाती हूँ। पहली बार मम्मा कब कहा था आपके बेटे ने, कितने साल का था? ये फिर से आपने कल मतलब बहुत वो क्वेश्चन कर दिया कि मैं जब बात कर रही तो मुझे अपना पास्ट याद आ रहा है, क्योंकि बहुत मैं पहले भी बोल चुकी, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब एक लेडी जो है वो माँ बनती है उसके बाद वो वेट करती है कि उसका बेटा कब उसे माँ बोले। और मैं नहीं, मतलब पूरी दुनिया की सारी माता है, मतलब अगर वो मम्मा या माँ या कुछ भी मतलब वो है, बट वो एक माँ यही चाहती है कि उसका बेटा उससे बेटा या बेटी माँ बोले। और मैंने बहुत वेट किया, मतलब 2 साल का हुआ वो नहीं बोल रहा था, 3 साल का हुआ मैं वेट करती थी, मैं भगवान को भी प्रेयर करती थी कि ये कब माँ बोलेगा, कब माँ बोलेगा। 5 साल का हुआ वो बोलना नहीं से, 7 साल का हुआ उसके बाद वो नन्ही, मतलब वो मम्मा तो माँ उसको आता नहीं है, अभी भी वो इसका मम्मा, अब थोड़ा सा उसके टंग क्लियर हुई तो अब मम्मा ऐसे बोलता है, बट 7 साल का हुआ ना तब भी वो इतना क्लियर नहीं बोलता था। बट उसने जब बोलना शुरू किया ना नन्ही, तो लाइक उस दिन मेरी लाइफ का सबसे हसीन पल था। या मतलब सबका होता है कि ऑलवेज जब माँ बोलता है उसका बेटा या बेटी तो माँ का सबसे पूरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट वो होता है। तो मेरी लाइफ का वो सबसे अच्छा मतलब पल था कि 7 साल के बाद वो पल आया, मेरे बेटे ने माँ बोला था। एक आपका घर है जहाँ आप अपने बेटे के साथ रहती हैं, हमने बहुत से वीडियोस आपके देखे हैं, दिल को बड़े छूने वाले वो वीडियोस हैं, उसमें हर उम्र के बच्चे हमें दिख रहे हैं, आप उनके साथ कभी डांस करती हैं, कभी खेलती हैं, कभी गेम हो रहे हैं, और सबसे अच्छी बात उन वीडियोस में यह है कि हर चेहरा मुस्कुराता हुआ है। मतलब एक घर आपका वहाँ है जहाँ आप अपने बेटे के साथ अपने घर में रहती हैं और दूसरा घर है प्रयास। मेरा सुबह 8 बजे से मेरी ड्यूटी है, मैं 8 बजे स्कूल जाती हूँ और मेरे स्कूल का टाइम जो है वो 9:30 to 6 o'clock का है और कई बार तो 6:30 भी हो जाते हैं। तो मेरी लाइफ अभी ये बच्चे है और मेरे घर ना तो कोई गेस्ट आता है ना तो मैं कहीं गेस्ट बन के जाती हूँ। मेरा जो परिवार जो है, मेरी दुनिया जो है, ये मेरे बच्चे से शुरू होती है और उन्हीं से खत्म होती है। और मैं उनको मतलब मैं चैलेंज करती हूँ कि मेरे जितने भी मेरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी मम्मी को खड़ा कर दो और मुझे खड़ा कर दो। मेरा एक भी बेटा उनके पेरेंट्स के पास नहीं जाएगा, वो भाग के मेरे पास आएगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं इनमें अपना बेटा देखती हूँ तो उनको कैसे केयर करे और उनको जितना हो सके उनका प्यार, उनको उतने प्यार से प्यार दूं मैं। और ये बच्चे जो है ना वो प्यार
प्यार करना ही सिखाते हैं, तो ये अपने आप आ जाता है। और एक हर एक चेहरा मतलब लाइक इनको देखते हैं ना तो मतलब अमेजिंग कि हमें लगता है, और मैं सबको चैलेंज भी करती हूँ कि आपको ऐसा लगता है नहीं कि आपके पास बहुत सारे दुख आ गए हैं, आप डिप्रेशन में है, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे पास इतना होते हुए भी आपको ऐसे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब आप कहीं पे भी चाहे जहाँ पे भी रहते हो ऐसे स्कूल में आप जाना और वहाँ पे देखना कि दुख क्या है, तकलीफ क्या है। मैम अभी तो कुछ मिनट ही हुए हैं आपको स्टूडियो में आए हुए, वो इमोशंस महसूस हो रहे हैं, दिल से समझ में आ रही हैं ये चीजें कि किस तरह की सिचुएशन आप रोजाना हैंडल करती हैं, किस तरह से बच्चे आते हैं, खासतौर से जो पेरेंट्स आते हैं, माएँ, कैसा एक रिश्ता है उनके साथ आपका, कैसे वो आपको सराहती भी हैं और कैसे हर दिन आपका हौसला बढ़ता है? शुरुआत में तो एक जो होता है ना कि मैं सभी जैसे जब मेरे पास ये माताएं जब अपने बच्चे को लेकर आते ना तो लिटरली थोड़ी देर में पहले तो ये अपने बच्चे का बताती है, फिर लिटरली थोड़ी देर में ही वो रोना शुरू कर देती है और मैं फिर उनको रोने देती हूँ, फिर उसके बाद उनको समझाती हूँ, फिर उनको बताती हूँ। और फिर जब ये स्वीकार, क्योंकि सबसे पहले इनका ऐसे बच्चों का स्वीकार करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। ये जो तबक्का है ना, मतलब हम जैसे पेरेंट्स का, हमारे जितने भी ऐसे बच्चे हैं उन माता पिताओं का, ये जो मतलब ये स्टेप है, ये तबक्का हम बोलते हैं, ये जब हो जाता है कि वो जब स्वीकार कर लेते हैं ना, उसके बाद हम लोगों को जिंदगी जीना आसान हो जाता है। आप मेरे पास 200 से ज्यादा मतलब पेरेंट्स का ग्रुप देखा जाए तो मेरे पास 500 से ज्यादा है ऐसी मम्मियों का, और आप देखोगे कि हर माँ के चेहरे पे स्माइल है। आप बहुत सी माओं के लिए, देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मैम, उन्हें साहस दे रही हैं, आपके लिए तालियां। कुछ सवाल है मैम आपके लिए। मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे कि बताया कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन बच्चों को संभालने के लिए, तो मैम क्या उनको पढ़ाने के लिए किस तरह के कोर्सेज होते हैं और किस तरीके से उनको समझाया जाता है, वो कोर्सेज कैसे पढ़ाया जाता है, वो जानना चाहती हूँ। हाँ, इन बच्चों के लिए स्पेशल पढ़ाई की ज़रूरत होती है। इन बच्चों के लिए अलग अलग कोर्स, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया ऐसे बहुत सारे कोर्स चला रहा है। ऑटिज्म के लिए आप डिप्लोमा कर सकते हैं, CP के लिए और मेंटल रिटार्डेशन के लिए आप कर सकते हैं। तो इनमें डिप्लोमा कोर्सेज भी चल रहे हैं, स्पेशल में B.Ed भी चल रहा है, स्पेशल में M.Ed भी चल रहा है। तो ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको स्पेशल में ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्पेशल एजुकेटर जो है वो इन बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दे सकता है। जब आपका बच्चा पैदा हुआ आपको नहीं पता था, जब आपको पता चला 1-1.5 साल बाद, तो आपको कैसे सोशल चुनौतियों से सामना पड़ा? समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बुरा बनाते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो ऐसी चुनौतियों से घिरी हुई हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो स्पेशल है अपने बच्चे की वजह से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और आपने कैसे ये सब हैंडल किया? मैं मेरा बताऊं कि परिवार, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैं मेरा बताऊं तो परिवार में, तो शुरू में मैंने बताया ना कि शुरू में मेरे परिवार को भी पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो मैं बोलती थी कि ये बोलना नहीं सीखा है, तो बोले कि कोई बात नहीं, ये 5 साल के हमारे घर में सब लोग लेट सीखते हैं, ये लेट सीखता है तो ये कोई बात नहीं, ये लेट बोलना सीखेगा, ये चल नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ये 2 साल का हुआ तब चला था, इसका बेटा ऐसा था, तो ऐसे बोल रहे थे। बट सबसे अच्छी बात मेरे परिवार की ये रही थी कि मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बट मैंने कुछ पेरेंट्स के एग्जाम्पल दिए, बहुत सारी माता है और आज भी इन चीजों का सामना कर रही है। इस शो के माध्यम से बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन भी किया, और इस शो के माध्यम से कहीं ना कहीं ये लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि ऐसे परिवार को सबसे ज्यादा, जब ऐसा बच्चा जिस घर में आता है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पूरे परिवार का इनको सपोर्ट मिलना, क्योंकि वैसे भी उस माँ के लिए इतना मुश्किल होता है कि घर के काम करना और एक स्वीकार करना, मेंटली उसका इतना स्ट्रेस वो ले रही है, और ऊपर से जब परिवार और समाज, तो समाज में भी मतलब मैंने भी कुछ ऐसे 2-4 एग्जाम्पल है कि मैं जैसे निकलती तो बोलते देखो ये आ गई ना। अब ये जो मैं बोल रहा था ना कि इसका जो वो जैसे गुजराती में मैं बताऊं तो गुजराती में इसको गांडा गांडा ऐसे बोलते, तो लोग ऐसे बोलते कि मैं बताऊं ना वो पागल आने वाला है, देखो ये आ गया पागल। तो जब ये सुनती हूँ तब बहुत मतलब दिल को
तकलीफ होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक माँ के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे काला हो, चाहे छोटा हो, चाहे मतलब कैसा भी हो, बट उसके लिए उसका बेटा या बेटी, मतलब उसके लिए तो वो अपनी जान होती है। और ये स्पेशल बच्चे स्पेशली होते हैं और उनको ऐसे बोलते हैं ना, तो बहुत मतलब बुरा लगता है। और समाज में एक आज भी ये बहुत बड़ी चैलेंज है, जहाँ पे अवेयरनेस है, जहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे तो कुछ लोग समझ रहे हैं, बट सोसाइटी और समाज में आज भी ऐसा लगता है। कई बार ये जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आज भी ऐसा मानते हैं कि ये ऊपर की छाया लग गई, जाड़ा लगवाने जाते हैं, तो ऐसे मिथ्स भी है। आखिर सवाल मैं आपसे करना चाहती थी पूजा जी कि क्या करें जहां पर ऐसे बच्चे पैदा हो गए हैं, वो माएँ कैसे ताकत लाएं, क्या करें? आपने मेडिकली क्या करना है, क्या स्टेप उठाना है, डॉक्टर के पास कैसे जाना है, ये तो बता दिया, लेकिन देश की आधी आबादी हम महिलाएं, अगर किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया है, वो महिलाएं आप जैसा साहस कैसे लाएं? अंत में ये संदेश। मैं भी टिपिकल हाउसवाइफ थी और उसमें से मतलब मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि अगर हम महिलाएं मतलब हम सोच लेना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम घर से लेकर मतलब हमारे हाथ में जब हम चूल्हा भी हम चला सकते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो जो जैसे हम हथियार भी उठा सकते हैं, वैसे ही हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। और पहला शिक्षक जो है वो माँ है। तो हम महिलाएं में इस एपिसोड में मैं सारी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि आपको सिलेक्टेड माताएं हैं, भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है, साथ साथ आप में वो सारी हिम्मत है जो मुझ में है या किसी और में है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। एक माँ ठान ले तो सब कुछ कर सकती है, और वो पूजा जी ने करके दिखाया है। आप मैम देश की हर महिला को साहस दे रही हैं, चाहे सामान्य बच्चे पैदा हों या फिर असामान्य बच्चे पैदा हों, माँ हमेशा स्पेशल रहती हैं और आप बहुत स्पेशल हैं। ITV नेटवर्क आपको सैल्यूट करता है, आपको सराहता है, और आप ऐसे ही देश की महिलाओं का साहस बढ़ाती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।